बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एमएलओ के डर से ज़हीर और शबीर की चालाक माँ जो है इस वक्त रूपोश गायब है। ज़ारा काज़मी बुढ़िया के करतूतों से पर्दा उठा देगी, जिसकी वजह से वो ये नहीं चाहती कि ज़ारा काज़मी किसी भी सूरत अपने वालिदैन के पास वापस जाए। ज़हीर के साथ साथ कमसिन बच्ची पर हर वक्त नज़र रखने वाली और कोई नहीं, ज़हीर और शबीर की माँ थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली मक्कार औरत इस वक्त जो है मुसलसल मोबाइल और जगहें तब्दील कर रही है, सिम्स तब्दील की जा रही हैं और रूपोश हुई है ताकि पुलिस को जो है वो नाको चने चबवा सके। बल्कि पुलिस तो इनके ही हाथ में है। असल में इन्होंने नाको चने चबवाने की कसम खाई हुई है वो ज़ारा काज़मी की फैमिली को कि किसी तरीके से जो है वो बेचारे दो पल सुकून के हासिल ना कर सके, उनकी बेटी कहीं उनके पास ना चली जा सके। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि आपको इल्म हो सके कि किस तरह से ये पूरा का पूरा घर जो है वो हथकंडे अपना रहा है, साजिशें कर रहा है और ये अवाम को तो तकलीफ दे ही रहा है, ये ज़ारा काज़मी की फैमिली को जितनी तकलीफ दे रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा जी, ज़हीर की माँ और वकील की गिरफ्तारी के लिए बहुत अरसे से छापे मारे जा रहे हैं। सबसे पहले जो इस केस के आईओ है, नई आईओ साहब, उन्होंने कहानी सुनाई कि जी बारिशें हो रही हैं, सैलाब था जिसकी वजह से हम जो है जाकर इनको लाहौर गिरफ्तार नहीं कर पाए। इन्होंने पहले ये कहानियां सुनाना शुरू कर दी, लेकिन अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब हर हाल में जो है टीमें तश्कील दे दी गई हैं, रवाना हो चुके हैं। इनको गिरफ्तार करके जो है वो सिंध लेकर आना है ताकि बता सके कि जी इन्होंने कितनी सहूलतकारी की, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। अब आपको पता है कि वकील राय खुरम, उनके लिए भी जो है वो उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। टीमें तश्कील हो चुकी हैं बकौल सिंध पुलिस के और वो रवाना भी हो चुकी हैं। मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं और उनको जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो एक सस्ती अदाकारा का टोला बैठता है, उन्होंने आके कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी कि जी बहुत जल्दी जो है अब गिरफ्तार कर लेंगे उन्हें। अब पहले वो बार बार ये बात बोल रहे थे कि सिंध पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं करी, यानी कि ज़हीर और शबीर की माँ को, क्योंकि सिंध पुलिस के साथ जो भी इनके मामला थे वो वहाँ से चली ही नहीं थी। जैसे ही उनकी टीमें पहुँचती हैं, ये लोग अभी पूरे के पूरे पाकिस्तान में घूम रहे हैं। कभी नॉर्दर्न एरिया चले जाते हैं, कभी अपने किसी रिश्तेदार के घर, कभी कहाँ बार बार सिम्स तब्दील कर रहे हैं। इन्होंने जो है ये केस को डिले करने के लिए सारी की सारी कहानी डाल रहे हैं, वरना इनको बहुत अच्छे अंदाज में जो ज़हीर और शबीर के वकला है इस वक्त कराची में, इनकी लीगल टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़े पेंतरे खेल रही है, 2 नंबर तरीके से जो है वो कार्रवाई करती है, गुमराह करने की कोशिश करती है मौजूद अदालत को। वो ये बात बहुत पहले कह चुके हैं कि जिस तरह से हमने ज़हीर और शबीर को बचा लिया है, आप यहाँ पर आएंगी तो हम आपको प्रोटोकॉल्स भी दिलवाएंगे, हम आपको सिक्योरिटी भी दिलवाएंगे और हम आपको जो है कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। लेकिन इस वक्त जो है वो टाइम बाय करने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि पूरे के पूरे मुल्क में ये आंटी जो है वो घूम फिर रही हैं। आंटी ने कुरान भी उठाया था, सिपारे भी उठाए थे और बहुत सारी झूठी कस्में खाई थी और कहा था कि जी मेरे बेटे कराची में मौजूद नहीं थे। हालांकि सिम्स तो इनके बच्चों की और मोबाइल वगैरह जो भी चीज़ें जो सबूत है उसके मुताबिक तो वो कराची गए थे और ज़ारा काज़मी को लेकर आए थे। लेकिन आंटी, वो कहते हैं ना, फितरतन इंसान ने जब झूठ बोलना होता है, सस्ती अदाकारा से लेके इनके टीम का एक एक बंदा जो है वो सिर्फ झूठ बोलता है। तो आंटी जी भी इस वक्त झूठ बोल रही हैं और छुपन छुपाई का खेल जारी है। वो छुपन छुपाई सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं कि जी अदालतों को गुमराह करें, टाइम को ज़ाया करें ताकि जो है ये केस मज़ीद लटक के, क्योंकि आपने एक चीज़ देखी, ट्रायल कोर्ट में ये केस को चलने ही नहीं दे रहे। ट्रायल कोर्ट को बार बार टाइम वेस्ट करने के लिए ये हर चीज़ को जो फैसला ट्रायल कोर्ट से आता है इस जो है वो हाई कोर्ट में, सिद्ध हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर देते हैं। अभी खैर इन्होंने मुंह की खाई है, ये बेशरम लोग हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि वो जो सस्ती अदाकारा बैठती है उसके कुछ क्लिप्स निकल के सामने आए हैं, हमने देखे हैं यार। इतने मतलब फजूल किस्म के 3rd क्लास काम करने वाली आंटी, जिसको अदाकारा कहते हुए भी मुझे शर्म आती है, उसने आजकल अपने चेले छोड़े हुए हैं जो लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं और अपनी अपब्रिंगिंग दिखा रहे हैं, परवरिश, अपनी बैकग्राउंड, अपने वालिदैन की तरबियत, जैसी उनकी माँ के साथ वो लोग घरों में सलूक करते हैं वैसे ही वो बाकी औरतों के साथ भी करते हैं। गंदे अल्फाज लिखना लोगों के लिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसे नीच लोगों के लिए सिर्फ यही है कि इनकी तरबियत ही नहीं है। अगर तरबियत हो, अपब्रिंगिंग हो तो बंदा बात करता है। सस्ते लोग हैं, इन पर क्या बात करनी। लेकिन जी इस पूरा का पूरा टोला जो है ना वो बचाने में लगा हुआ है आंटी को, क्योंकि इन्होंने ये सोच लिया है कि ज़हीर और शबीर की अगर बेल हो सकती है तो ज़ारा काज़मी भी लाहौर जाएगी और जाकर जो है वो हमारे साथ रहेगी और इनकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है, जो कि शादी कभी हुई नहीं, जो कि निकाह हुआ ही नहीं, जो वलीमे की बातें होती हैं, पहले ये भी तो साबित करो ना कि निकाह हुआ है, क्योंकि कभी तुम्हारा निकाह कहता है मैंने निकाह करवाया
है, कभी कहता है मैंने नहीं करवाया। सिंध पुलिस जो है, मैं आपको बताती चलूँ कि सिंध पुलिस पर कोई उम्मीद नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को, क्योंकि कभी बारिशों की वजह से इनके सबूत ज़ाया हो जाते हैं, कभी इनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उड़ जाते हैं। तो सिंध पुलिस का क्या कहने, वो तो गंदा खेल ही खेल रहा है, और किन के कहने पे खेल रहे हैं वो भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसा ऐसा जी बहुत सारे शवाहिद सामने आना शुरू हो चुके हैं कि कमसिन बच्चियों को किस तरह से अगवा किया जाता है, किस तरह से लोग ट्रैप करते हैं, किस तरह से कहाँ ये लोग उनको ट्रांसफ़र करते हैं, कौन सी गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, कौन से इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, और किस तरह से उनको बेहोश करके उनको जो है वो बेचने की तैयारी की जाती है। सबसे पहले आप ये मुलाहिजा करें, आपको सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। मौलाना अल्लाह यार साहब गुजरांवाला से नुसरतुल उलूम गुजरांवाला में 35 साल के करीब उन्होंने तदरीस का काम जो है ना वो सरंजाम दिया है। मैं उनका बेटा प्रोफेसर मोहम्मद शुएब अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं भी गुजरांवाला में होता हूँ। मेरी अपनी बेटी कल बरोज़ मंगल 27 सितंबर 2022 बरोज़ मंगल कल मेरी बेटी ट्यूशन के लिए घर से निकली है और 3 बजे से लेकर 7 बजे तक ट्यूशन सेंटर में होती है, तो ट्यूशन नहीं पहुंची। 6:30 बजे मुझे कॉल आई है, आपकी बच्ची फलाने का पर है, आके ले जाए। मैंने इसको मजाक समझा। बहरहाल जब हम मेरी बेटी से बात करवाई तो बेटी रो रही थी, कह रही थी अब्बू जान मुझे आके ले जाए, मैं पता नहीं कहाँ पे हूँ। मेरे तो हाथ पाँव जो है फूल गए। बहरहाल हम गए वहाँ से, बच्ची को लिया, बेटी से पूछा मैंने आप किधर से आई हैं, कहती पता नहीं। मैंने पूछा बेटा आप ट्यूशन नहीं गई, बैग किधर है, कहती पता नहीं। मेरी बेटी की उम्र 12 साल है, तो कहती है पता नहीं मैं कैसे आई हूँ। हवास बाख्ता थी, होश हवास उसके कायम नहीं थे। हॉस्पिटल ले गए, फर्स्ट एड के तौर पर मैंने समझा कोई मैदा वाश करवा लिए है। बहरहाल डॉक्टरों ने तसल्ली दी, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बच्ची ठीक है। अलबत्ता इसके हाथ पर इंजेक्शन लगे हुए हैं, वो सुइयाँ जो लगी हुई थी उसके निशानात मौजूद थे। मेडिसिन दे दी, बहुत ज़्यादा वो डरी हुई थी, बुखार हो गया डर की वजह से, सहम गई थी। जब वो उठी है, सो गई थी, सोकर जब उठी है तो उसने कुछ बोली हुई सारी बातें याद आ गई। कहने लगी कि मैं कैरी डब्बे में थी, एक बंदा आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा है, उसके बाद मुझे कोई पता नहीं। और बंदे की ये शक्ल थी कि उसने दाढ़ी रखी हुई थी और मास्क पहना हुआ था, और वो सर पर उसने कैप ले रखी थी, और उसके बाद कोई खबर नहीं। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई है, उसमें मैंने देखा है कि वो बच्ची खुद चल के जा रही है। तो हज़रत तमाम अहबाब से यकीनन गुजारिश है, ये तो पुराना तरीकाकार हो गया है कि किसी रुमाल पर कोई चीज़ या टिश्यू पेपर पर कोई चीज़ लगाकर नाक के आगे रखते हैं और बेहोश हो जाता है। अब तो ऐसी चीज़ नहीं है, अब सिर्फ वो हवास बाख्ता करते हैं। मेरी बेटी खुद चल के जा रही थी उसके साथ, किसी को परवाह ही नहीं, किसी को शक ही नहीं हो रहा था कि ये कौन है, कोई किडनैपर है कोई या कोई रिश्तेदार है, किसी को वहम गुमा में भी नहीं है। बहरहाल वो गई, कहती जब मुझे होश आया तो मैं कैरी डब्बे में थी, और कैरी डब्बे से सीटें निकाली हुई थी, तो मैं भी थी। मेरे अलावा 10-12 बच्चे और थे जिनकी उम्रें तकरीबन जो है ना वो 3.5 से 4 साल थी। तो कैरी डब्बा खड़ा था, उसका दरवाज़ा खुला था। जो ही मैं देखा दरवाज़ा खुला तो मैं उठ के भागी हूँ, वो बंदे मेरे पीछे भागे हैं, मैं घर में जो है ना वो दाखिल हो गई हूँ। तो वहाँ से मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। घर वालों ने पूछा बेटा आप कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों घबराई हुई हो। तो मैंने उनको बताया कुछ बंदे मेरे पीछे लगे हुए हैं। जब शोर शराबा हुआ तो वो लोग जितने भी थे वो अपना कैरी डब्बे और कैरी डब्बा लेकर भाग गए। तो और हमारी ही गली से 3 बच्चे कल किडनैप हुए हैं, जिसमें से एक मेरी बेटी थी, 2 बच्चे और थे। जो 2 बच्चे और थे वो छोटी उम्र के ही थे, 3.5-4 साल 5 साल के थे, वो नहीं मिले। मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, मिल गई है, और उसके हाथ में इंजेक्शन की सुई के निशानात हैं। खिलाया उसको कुछ नहीं, सिर्फ हाथ भी कुछ लगाया, पता नहीं कैसे लगाया। तो डॉक्टर ने ये बताया कि आप बड़े खुशकिस्मत है कि आपकी बेटी को डोज थोड़ी लगी थी, यानी डोज वही 2.5-3 साल के बच्चे की लगी थी, जिसकी वजह से आपकी बेटी को जल्द होश आ गया, बाकी बच्चों को होश नहीं आया था। ये सब आपने देखा, इससे आपको अंदाज़ा हो चुका है कि किस तरह से बच्चियों को वर्गलाते हैं, ट्रैप करते हैं, और तरीके मुख्तलिफ हैं कि चलती लड़कियों को उठा लिया, उनको झूठ बोल के वर्गला लिया, उनके साथ जो उनको ट्रैप किया, उनको कहा कि भाई तुम्हारे वालिदैन बड़े बुरे हैं, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुमसे शादी करेंगे। फिर ज़हीर और ज़ारा काज़मी केस में तो एक झूठा निकाह भी करके बच्ची को दिखाया गया कि भाई हमने निकाह कर लिया है। तो इस तरीके से बच्चों को जो है ये अगवा करके लड़कियों को ऐसे इंजेक्शंस लगाते हैं कि वो होशो हवास में नहीं
रहती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। अल्लाह ताला जी ज़ारा काज़मी को जल्द अपने वालिदैन से मिलाए। मेहदी अली काज़मी के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है और आप लोगों ने तब तक खड़े रहना है जब तक ये बच्ची वापस नहीं आ जाती, ताकि ऐसे कवानीन बन जाएं कि कोई किसी की बच्ची को बरगला कर इस तरह से उसकी ज़िंदगी तबाह ना कर पाए।